आपका स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी में। मैं पढ़ाऊँगी नेट JRF का सेकंड पेपर सोशल वर्क। उसमें मैं आंदोलन पढ़ा रही हूँ, समाज सुधार पढ़ा रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे आर्य समाज पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैं ब्रह्म समाज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे, इनकी दयानंद सरस्वती ने किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। ठीक, ये याद रखिएगा क्योंकि ये आते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनके ईयर वाइज और इनके संस्थापक आते हैं, तो सीरियल से लगाना होता है या फिर उसे आपको ईयर बताना होता है, तो याद रखिएगा। और दूसरी बात, इसमें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इस समाज का स्वरूप भी उस समय के अन्य सुधार आंदोलनों से भिन्न था। जो भी हो, निरंतरता और प्रभाव की दृष्टि से यह आंदोलन अपने समय में और आंदोलन की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय था। ठीक है, और इस आंदोलन, जो आर्य समाज था, इस आंदोलन का एक नारा था, वो था वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, और इनका एक ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, ये हमेशा पूछा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की ओर लौट चलो, इसका उसमें बखान किया गया है। और ये मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति पाति और जो कुरीतियाँ थी समाज में, उसके कट्टर विरोधी थे। ठीक है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का खंडन किया तथा ब्राह्मणों के एकाधिकार का विरोध किया। उन्होंने स्वराज्य का भी नारा दिया। ठीक, ये याद रखिएगा। और समाज में इन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास किया है, वो है कुरीतियों और अंधविश्वासों के उन्मूलन का कार्य, नारी उत्थान, निम्न जाति और वर्गों के उत्थान व शिक्षा प्रसार का रचनात्मक कार्य। ये कार्य याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे दयानंद सरस्वती पश्चिमी संस्कृत के विरोधी और भारतीय संस्कृत के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने भारतीयों के गौरवशाली अतीत पर बल देते हुए कहते हैं, आज पश्चिम ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वे हमने बहुत पहले प्राचीन काल में ही प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और आर्य समाज के कुछ सिद्धांत हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। यह धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करता है, मैंने पहले ही बताया। समाज सुधार की दृष्टि से आर्य समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जाति पाति का उन्मूलन, स्त्रियों का उत्थान, शिक्षण, बाल विवाह निषेध और विधवा विवाह का प्रचार, दुखी दलितों की सहायता, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और जनतंत्र की पद्धति का विकास, राष्ट्रीय संस्कृत और हिंदी भाषा और गौ रक्षा का प्रसार, मूर्ति पूजा का खंडन, पाखंडों और अंधविश्वासों का भांडाफोड़ और पांडवों और पुरोहितों और महंतों की आलोचना, अन्य धर्मों के मानने वाले विशेष ईसाइयों और मुसलमानों की शुद्धि और शिक्षा की उन्नति आर्य समाज के मुख्य कार्यक्रम या इसके अंग थे। ठीक है, इसके सिद्धांत देख लीजिए। अगर आर्य समाज के सत्य केवल वेदों में निहित होता है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। ठीक है, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध किया था और कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांतों का समर्थन किया था। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा में विश्वास रखते थे और विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति और बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध करते थे। साथ ही हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार। तो इसमें इसका सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज जो आया था वो किस ईयर में आया था, तो 1875 में आया था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनका ये जो महान ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो आर्य समाज था, इसके क्या मुख्य उद्देश्य थे, ये किस पे इसका मेन मोटिव क्या था। ठीक, बस इतना याद रखना है। और एग्ज़ाम में और कुछ नहीं पूछते, बस इतना ही पूछते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा और ऐसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।